आला हजरत बच्चा खाना लाता था, खाना लाया, एक दिन लेट हो गया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार तो दिया ना, ख्याल आया अहमद रजा इस बच्चे के थप्पड़ मारा है, अगर इसका हिसाब अल्लाह ने क़यामत में ले लिया ना तो फिर क्या बनेगा। आपने खाना नहीं खाया, फरमाया ज़फरुद्दीन जी हुजूर का तलाश करो, जो बच्चा खाना लाया था अभी किधर चला गया। जब बच्चों को थप्पड़ लगे ना तो कहीं कोना पकड़ के रोने लगते हैं, ये बच्चों की आदत होती है। किधर है बच्चों को तलाश किया गया, ज़फरुद्दीन जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने, कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही, आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता है। आला हजरत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ, जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हजरत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था, मारा तो था। कहा नाराज हो, कहा हुजूर आप आका हैं, मैं खादिम हूँ, नाराजी की क्या बात है। कहा बेटे अहमद रजा को माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा हजरत आप इतने बड़े अल्लामा हो करके मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरी औकात मेरा वजूद क्या है, आप मुझसे ये बात कर रहे हो। कहा नहीं बेटे, जब तक माफ नहीं करोगे उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा हजरत जी छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं। कहा नहीं बेटे माफ कर दे, खाना तब खाऊंगा जब तू माफ कर देगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी माफ किया। आप कहते ना अभी भी माफी नहीं मिली है। कहा फिर आला हजरत घुटनों पे आ जाते हैं, बच्चे के आगे बैठे, कहने लगे बेटे मेरे चेहरे पे तमाचा लगा जैसे मैंने तेरे मारा था। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, रो के कहता है कहा आप जैसा इल्म वाला, कहा मुझ जैसा हकीर बंदा, मैं आपके थप्पड़ कैसे मारूं। आप कहते हैं मेरे रुतबे को न दे, मेरी काबिलियत न दे, मुझे मैदान महशर का खौफ तड़पा रहा है, मुझे रब की बारगाह की हुजूरी डरा रही है, मुझे मुस्तफा का सामना करना है। बेटे थप्पड़ मार तो सही, तारीख गवाह है जब बच्चे ने थप्पड़ मारा था जितने बैठे थे सबकी आंख में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा अल्लामा होकर के, इतना बड़ा इल्म वाला होकर के एक बच्चे के हाथ का थप्पड़ खा रहा है और दुनिया को उसूल दे रहा है। ओ लोगों, पगड़ियां जितनी चाहे ऊंची हो जाए, जुब्बा जितना चाहे महंगा हो जाए, आपके कदम में जितने चाहे चांद लग जाए, आपकी इज्जतों में जितनी चाहे शोहरतों के मीनारे बुलंद हो जाए, लेकिन जब जब तुम्हें आखिरत का ख्याल आए अपनी बुलंदियां न देखा करो, खुदा के कहर से डर जाया करो, उसकी पकड़ से डर जाया करो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो दिल तोड़ देता है, अल्लाह वाला वो होता है जो टूटे दिल जोड़ देता है। ताजो शरीयत निकले इन चीजों से, निकले। ये कौन पट्टी पढ़ा रहा है हमें कि वलियों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। मैं कहता हूं वो वली हो ही नहीं सकता जो मौलवी ना हो। हाँ वो वली हो ही नहीं सकता है। आज तो हर बावला मजूब है। हमारी कौम के हाल में हर बावला मजूब है। मजूब की पहचान होती है, मजूब की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पीछे खड़े होकर कुरान पढ़ो या हदीस पढ़नी शुरू कर दो, वो पीठ फेर के चेहरा उधर कर लेता है, इसलिए कि वो देखने में मजूब होता है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके सीने में हुआ करता है। आज तो हर पागल 100 रुपए दे दो भाई, क्या हो पिंचर हो जाता है, इसको 100 रुपए ना दे, जिसका थूक निकल लिया वही वली। और निकलो यार, वली इतने सस्ते कर दिए। हाँ भाई निकलो इन चीजों से। बावला है तो सज्जादा बना दिया,
थूक निकल रहा तो मजूब कह दिया। उसूल है भाई, एक कर्मचारी बिना पढ़ा लिखा बंदा अगर होम गार्ड नहीं बन सकता तो आप ऐसे ही कैसे किसी को वली कह सकते हो? तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले को नाम लिखना आना चाहिए और वली को इस्तिंजा भी नहीं आना चाहिए। किधर खड़े हम लोग यार? वो कहते मौलवियों की और वलियों की बनी नहीं। ना बेटे ना, ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि अल्लाह वालों की और इब्लीस वालों की कभी बनी नहीं। ये कैसी भी बात? आज इल्म की कमी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे पास। माफ कीजिएगा, ये बताओ नमाज में पढ़ा जाता है कुछ के नहीं? बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं भाई। पढ़ा जाता है कि नहीं? ये चुपचाप होती है। एक साहब से कहा नमाज पढ़ा दो तो कहने लगे मैं कौन से टाइम की, मगरिब की करना, जोहर की पढ़ा लेता है ना। कह रहे मगरिब की ना पढ़ाई जाएगी। का क्यों? क्या जोहर वाली में तो चुपचाप वाली हो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं वो फैसला करते हैं वली कौन है। जिन्हें नमाज याद नहीं वो फैसला करते हैं जन्नती कौन है। निकलो इन चीजों से, निकलो। अगर आप कहें कि मौलवी तो मौलवी होते वली नहीं होते, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वली हैं कि नहीं? बोलो बोलो यार। हजरत उमर फारूक आजम वली हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जो हजरत उमर को मानते हैं वही बोले, वरना कोड़े के लिए तैयार रहे। हजरत उमर वली है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी वली है कि नहीं? मौला अली वली है कि नहीं? मौला अली मन कुंत मौला गुफाद अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका उसका उसका। जो नहीं बोला ना, मुझे नहीं लगता वो किसका लंगर खा के बैठा है। बख्शते हम किसी को नहीं। कोई ये ना समझे ठंडा पड़ जाएगा तो बच जाएगा। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर तेरी तारीफ माने कि मौलवी वली नहीं होते इसलिए आला हज़रत वली नहीं, तो सबसे बड़े आलिम मेरे नबी। बोलो कौन? हमारे सबसे औला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो सबसे बड़ा आलिम कौन? तो हुजूर वली, जो नबी है वो दर्जे आतम वली है। डर क्यों रहे भाई? तो ये अपनी मनगढ़ंत हम लोगों ने दीन बना रखा है, जिससे हमारी दुकान चले हम वो दीन बांटेंगे, जिससे हमारी मार्केट गर्म रहे हम वो दीन बांटेंगे। नहीं, हम वो दीन पढ़ेंगे जो हुजूर ने दिया है। ठीक है ना? तो आप ये ख्याल करें, इन चीजों से निकलें और आला आदत पे बात करने की कोशिश न करें। बहुत ज्यादा उन पे बात करने की कोशिश न करें, इसलिए कि आला हजरत जदीद तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत आज साइंसदानों की समझ में नहीं आ रहे, प्रोफेसर चक्कर काट रहे हैं। उनकी अगर शायरी पे तहकीक कोई कर ले तो प्रोफेसर हो जाता है ना? सोचो फिर उनके मुकम्मल इल्म का आलम क्या होगा। शुक्र अदा करो अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता किए। और यही वजह है, यही वजह है 100 साल हो गए। 107वां उर्स, ठीक है ना? 107वां उर्स है आला हज़रत का। उन्होंने 107 साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे
लाखों सलाम। आज जो हलाली हैं वो रोज फजर बाद अक्सर, वरना जिंदगी में कभी मौका मिले तो कह देते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। उधर वाले भी बोल सकते हैं, मसला कोई नहीं, आप तो राइट हैंड है ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। आप ये ना सोचिए, शुक्र अदा करो बैठने जगह मिल गई आपको, है ना। क्या पढ़ा जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, ठीक है ना। तो आला हजरत ने हम पे सलाम पढ़ा है, हम आला हजरत पे पढ़ रहे हैं, झगड़ा ना करो। मैं एक बात कहता हूँ, और हमारी बिरादरी में ना बरेलवियों में, मैं तो सबको बरेलवी मानता हूँ, कोई अपने आप को माने या ना माने, सुन्नी जितने भी हैं बरेलवी है, ये क्लियर है कि मैं नहीं मानता जी, मेरे नाम क्या के बरेलवी मत लगाना। मैं खुल के कहता हूँ, बता हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं, कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुझे पता मसला क्या, हालात किसे कहते हैं, कहा नहीं नहीं जो बरेली को माने। मैंने कहा ना, बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, सिर्री भी रहते हैं, पगलेट भी रहते हैं, फिर कौन है बरेलवी? कहा वो शख्स बरेलवी है जो ये कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जिसका ये नजरिया है वो बरेलवी है। ठीक, और हुजूर देते हैं कि नहीं? जिसका ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कटवाओ या रखवाओ, अगर फिर भी कहते हो आला हज़रत को नहीं मानते, तो मसला तेरी काबिलियत का नहीं, मसला तेरे हसद का है। ना करो, बुजुर्गों से हसद ना करो, इसे दिल को साफ करो। पूरी जिंदगी सजदों में कट गई, ना चेहरों की नहुसत गुजरी है, न जबान की नहुसत कटी है। जैसे मकरू पहले लगता था वैसे ही आज भी लगता है। हुआ क्या है, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, चाश्त भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या क्या ना पढ़ूं, तस्वीर भी चल रही है, दुरूद भी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चेहरे पे फिर भी नहुसत क्यों है? कहता समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ अब दिल खोल के देख, ये तेरे दिल के अंदर हसद का जो मैल है, अल्लाह कहता है तूने वुजू करके हाथ पैर धो लिए हैं, इस दिल को कब धोएगा मालिक, ये कब धुलेगा? कहा सुन, तू दूसरों से हसद करना छोड़ दे, मैं तेरे दिल को अपने करम के पानी से धुल के साफ कर। इसलिए ये हसद साफ करें, बुग़्ज़ से निकलें और बुजुर्गों का एहतराम करें। बरेलवी वो है जो हर वली का एहतराम करता है। और मैं तो सबसे कहता हूँ, दूसरे के पीर को छेड़ो मत और अपने पीर को, ठीक है जी, किसी को एतराज इस बात से वो भी हो तो भला से, बात सच्ची यही है। और ये जो चुन चुन भरे से जो होते हैं, हमारे छोटे से बहुत छोटे को चुन भरा कहते हैं, है ना। ये कहते हैं मेरा पीर उससे बड़ा है, मेरा उससे बड़ा है। देख भाई सुन, तू ये बात तब कहना जब तू दोनों से बड़ा हो, और अगर दोनों से छोटा है तो छोटा बन के रहे, वरना अल्लाह घुटनों पे से छोटा कर देगा। तू कोई रजिस्ट्रेशन करा के आया है क्या? रजिस्टर है तेरे पास? नहीं, वो बड़े थे, वो छोटे थे, वो छोटा बन। अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जो ज्यादा मुत्तकी होता है। तेरे मेरे कहने से क्या छोटा बड़ा है? कभी ना करो इन चीजों को, अकीदा मजबूत रखे। जमहूर का अकीदा मैंने पहले क्या कहा है, पहला नंबर किसका? जोर से दूसरी तकरीर फिर करूंगा भाई आके इंशाअल्लाह। इस उर्स में आया तो ठीक, वरना फिर आपके उर्स में, ठीक है ना। पहला नंबर किसका? हजरते, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, यही हमारा अकीदा है, ठीक है। और हुजूर के चारों यार हुजूर को प्यारे, चारों ही हुजूर को प्यारे। कितने प्यारे? दो करवट में लेटे, कहां लेटे? करवट में। और अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से लेटे। पूछो ना, मुफ्ती साहब बैठे, कहा था यार आया है,
इजाजत है तो यार अंदर आ जाए। तो फरमाया गया है कि हुजूर के मजार की चौखट की कुंजी खुद खुली और आवाज आई यार को यार से मिला दिया जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अगर वफादार ना होते तो यार को यार कह के नहीं बुलाया जाता। ठीक है ना जी। तो हुजूर के चारों यार, हुजूर के वफादार, और जो चारों यार का वफादार है वो हुजूर का वफादार। और एक बात और कह दूं, हजरत अमीर माविया, इनके हवाले से बकवास ना किया करें। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रही है भाई इन चीजों ने। बेटा गलत है तो क्या बाप भी गलत हो जाएगा? बोलो। अल्लाह तो वो है जो जिंदों से मुर्दे पैदा कर देता है और मुर्दों से जिंदे पैदा कर देता है। और ये उसकी कुदरत है, वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है और बुरे के घरों में वो अच्छे पैदा करता है। तवज्जो है? तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ ना बोलना। अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं मांगी हैं। ये समझ लेना चाहिए। मैं रिश्ते पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी खिदमत पे बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को ये भी एतराज हो जाता कि उम्मत का मामू क्यों कह दिया। मैं उधर नहीं जा, मैं ये कहूंगा उमर वो है जिन्होंने 3-22 लाख मुरब्बा मील फैलाया। और जानते हो अमीर माविया वो हैं जिन्होंने इस्लाम की सरहदों को 68 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया था। ये समझ लीजिए ठंडे दिमाग से इनके दौर में। और ये जो झगड़े कराए जा रहे हैं ना, झगड़े, मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात सुन्नियों के सीनों को ठंडा कर दे और करेगी इंशाअल्लाह। जो हलाली होंगे वो तो बहुत ठंडे कलेजे के साथ उठेंगे। आज बात करने लगा हूं हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे, जहां तक इख्तिलाफ है वहां तक है, लेकिन बुजुर्गों ने सहाबा के इख्तिलाफ को मुशाजरात कहा, बाकी कुछ और नहीं कहा। अब आकर के छछूंदरों ने ये बीमारियां फैलाई। बैठे हुए एक आया कहने लगा हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। तवज्जो है ना? हजरत अमीर माविया के हवाले से, हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। कहने लगे फिर तो मदीने शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर की चौखट पे जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर जब जाओगे तो रियाजुल जन्नह भी जाओगे? कहा जी। फरमाया वहां एक जवान होगा, उसके आगे 2 जानू बैठना और बाद अब मेरा सलाम कहना और उस जवान से कहना मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर वो जवान कौन है? उसने कहा आप हाकिम वक्त हैं, आप पावरफुल हैं और एक जन्नत में बैठे हुए जवान, रियाजुल जन्नह में बैठे हुए जवान से दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है वो जवान कौन है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता हूँ। कहा उस जवान को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कहा आप उनसे जवानी में दुआ करा रहे हैं, आप इतने बड़े मनसब हैं। कहा चुप हो जा, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे बैठ के हुजूर की सवारी करते हुए, वो तो इतना एहतराम आपस में करते रहे और यहाँ लड़ाई मार दी भाई, झगड़े कर दिए। करेंगे निकलो। और जो ये कहे हम फला सहाबी को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, कहते हम तुझे हलाली नहीं मानते। सीधी सी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, शोरा इकराम, उर्से मखदूमी, नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं। अब आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन इनको सुनने के आड़ में मुझे ना भूल जाना, वरना पूरा जलसा कहीं खत्म ना हो जाए। कभी पी ना लो पूरी बात। हाँ भाई बड़ी मेहनत से अकीदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई? तो वो आपस में प्यार करते रहे, लेकिन आज झगड़ा कराया जाता है। हम सुन्नियों का नारा हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी,
और जोर से हर सहाबी नबी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस नारे से तौहीन नहीं है किसी। हम आखिर में यही कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और बरेली से आवाज आती है, भाई मोहम्मद अली फैजी भी पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, है ना? पीते हैं तेरे दर का, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अकीदा पक्का रखिए, आला हजरत से वफा कीजिए। मसलक आला हजरत जो है ये सिर्फ नारा नहीं है, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा के नजरिए को कहा जाता है। और उनका नजरिया 1400 साल पुराना बाद वाला नहीं है, बल्कि 1500 साल पुराना नजरिया है। जो नजरिया मुस्तफा ने सहाबा को दिया, उसी नजरिए को आज मसलक आला हजरत कहा जाता है। ठीक है ना जी, बात क्लियर हो गई। अगर जिसकी ना हुई हो, मैं हुजरे में जा रहा हूं, मुझसे आके मिल लीजिएगा। जो रह गई है इंशाअल्लाह रगी बची वहीं उतर जाएगी। फिर हम आखिर में कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। बस एक फरमाइश जो रह गई थी वो पूरी कर दूं हुजूर के शजरे के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला ने कह दिया था, ऑपरेटर साहब इसने गले का जो किया है मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आप इसको ऐसा कर दो जैसे मोहम्मद अली भाई के नंबर पे आपको इसे करना है। अब नंबर इन्हीं का आ गया है, थोड़ा इसे आवाज दे दो, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं ना? कमेटी वाले किधर हैं? नहीं, ये बैग डाल के पक्के कमेटी वाले लग रहे हैं। ठीक है ना, सारे ये बैठे बैठे। ठीक है, तो बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम्हें देख के शजरा पढ़ूंगा, तुम्हें देख के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा कमेटी वाले थके हुए हैं ना, जलसा बहुत दिनों में जाके तैयार होता है। आप तो खाना खा के सीधे आ गए ना, अब जोर से आप बोलो सुभान अल्लाह। सामने वाले जो डिस्प्ले है ना ये अच्छी हो जाती है, बोले जरा। एक बात बता दूं मैं आपको, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। तो उस टाइम में आपको सुभान अल्लाह क्या कहना है और कितनी जोर से कहेंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लूंगा। साहब बात ठीक रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी और कर्म करेगा तो फिर मुझे भी मिल सकती है ना। मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, मगर है सब उसी की तौफीक से। मगर आप सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाना, कभी मौलवी सांस लेना भूल जाए। अभी सावन गुजरा है, ठीक है ना, बड़े मामलात खराब। आप तो नहीं थके ना? बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, ऐसी आवाज रहनी चाहिए, डंडी ना मारना। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके हटूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, साथ छोड़ोगे मैं भी छोड़ के निकल लूंगा इधर से। ठीक बोले आप, क्या बात है, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसी साथ दियो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, तुम्हारे लिए बहुत तैयार है। हाँ, बरेली के लोग नहीं है, मैंने पहले कहा बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, ये बरेली के अहमद रजा को मानने वाले लोग हैं। ठीक है ना? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस